जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, और हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -4 इनटू -4 एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर दो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेसिस भी एक जैसी है। अब बेस क्या होती है, अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है 4x⁵, तो उसमें जिस टर्म के ऊपर एक्सपोनेंट होता है ना, जिस टर्म के ऊपर है x के ऊपर, तो x को हम लोग क्या नाम देंगे, बेस का नाम देंगे। और जो पावर है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। और ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। ठीक है, लिटरल का नाम देते हैं। तो एक्सपोनेंट, बेस और लिटरल, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दो टर्म्स मल्टीप्लाई हुई हैं और उनकी बेस एक जैसी है। जब उनकी बेस एक जैसी होती है तो फिर जो पावर होती है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड। यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, -4 + 6, तो क्या रहेगा -4 क्या रहेगा 11। ठीक है बच्चों, यहां तक सिर्फ यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सेकेंड पार्ट, m⁻³ इनटू m⁻⁴। अब ये बेस एक जैसी है ना, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी m⁻³ + 4 क्या रहेगा, m⁻⁷ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट क्या है, 2/7³ इनटू 2/7² अब भी इन दोनों की बेस एक जैसी है, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 2/7 रेज़ पावर क्या हो जाएगा, 3 + 2, तो 2/7 रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आप लोग देख लें, इसका है जो फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट आपके पास है p⁻10 इनटू q⁻10। मैं यहां पर लिखता हूं p⁻10 इनटू q⁻10, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, p इनटू q। इन दोनों को हम लोग इकट्ठा कर देंगे और रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर आप इसका 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है आपके पास 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, तो ये आ जाएगा p इंटू क्यू होल रेज़ पावर 10 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, p⁻10 और साथ में क्या लिखेगा, q⁻10। यानी कि ये पावर आपने दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 2/6 पार्ट। इसका 6 पार्ट क्या है, 2/5³ इनटू 5/7 क्या है, क्यूब आ जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिखते हैं, 2/5 इनटू 5/7 होल रेज़ पावर क्या आएगा, 3। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम थी। अब बेसिस डिफरेंट थी लेकिन पावर सेम थी, तो इसी वजह से आपने इसको एक बेस बना लिया, एक ही बेस बना लिया। अब देखिए ये 5 इस 5 के साथ क्या होगा, कैंसिल, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/7 और होल रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों इसका पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 क्या है, -3⁻7 इनटू -5⁻7। तो आप इसको लिखेंगे -3 इनटू -5। मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख सकता हूं, -3 इनटू -5 होल रेज़ पावर क्या आएगा, 7। क्योंकि दो साइंस इकट्ठे नहीं आ सकते, इसी वजह से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब दोनों की बेसिस डिफरेंट थी, पावर्स एक जैसी थी, तो मैंने इनको एक ही एक्सपोनेंट के अंदर लिख दिया। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 3 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और 15 रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरह नहीं करना तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 रेज़ पावर 7 इनटू 5 रेज़ पावर 7। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 2/3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका 9, और 9 क्वेश्चन है 2/3 रेज़ पावर 10 इनटू 2/3 रेज़ पावर 7। तो बेसिस एक जैसी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2/3 रेज़ पावर 10 + 7,
तो 2/3 रेज़ पावर क्या आएगा 17 आ जाएगा। तो अब बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए इसका जो क्वेश्चन है 11, इसका जो 11th पार्ट है उसमें बच्चों जो बेसिस है वो डिफरेंट नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, एंड दैट इज -10/11 रेज़ पावर 7 इनटू -6/11 रेज़ पावर क्या है 6 है, ठीक है। तो -10/11 सॉरी। अब देखिए आप क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, बेसिस एक जैसे नहीं यानी कि -10/11 तो 7 + 6 तो -10/11 और रेज़ पावर क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी ये 10th पार्ट था, 11 देख लें। 11/7 रेज़ पावर 8 इनटू 21/22 रेज़ पावर क्या है 8 है। अब इनकी पावर एक जैसी है, एक्सपोनेंट एक जैसा है, तो आप इनको इकट्ठा कर लेंगे यानी कि 11/7 इनटू 21/22 रेज़ पावर 8। अब देखिए कैंसिल कर लें, 11 बन जाए 11 तो क्या आ गया आपके पास 3/2 होल रेज़ पावर क्या आएगा 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो ये आपने अपनी होमवर्क की कॉपीज पे इनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं समझ आएगा वो आप स्कूल से आगे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।